चलो अब शांति बनाए रखना, ठीक है। सरस सर कैसे शांति कराए? क्या पढ़ा दी, कहां तक पढ़ा दिए थे? आज गुणसूत्र पढ़ाना था तो लगभग पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज गुणसूत्र था, क्या था? गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? और आदमी में उसकी संख्या पूछे 46, कितना? जोड़ा पूछे तो 23। माने आदमी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? और जोड़ा पूछे तो 23। कोई दिक्कत? अब वो इसकी खोज के किया था वाल्डेयर ने, गुणसूत्र की खोज के किया था वाल्डेयर, ठीक है। ऊपरी भाग को वो सेटेलाइट कहते हैं तथा इसके मध्य भाग को सेंट्रोसोम कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं? वो टेलोमर कहते हैं। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। और निचला भाग को टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या हुआ ना, दिख रहे हैं हम सही? फिल्टर मारते गोरा दिखते हैं। कल से हम लाइव चलाएंगे, ठीक है। लाइव में फिल्टर का ऑप्शन नहीं है। सब बोलता है लव लाइव चलाएंगे, जो भी देखेगा देखते रहेगा, समझे। कल से जो भी चलेगा लाइव क्लास चलेगा, समझे। कोई अपलोडिंग करेगा अपने से अपलोड हो जाएगा। और नहीं होगा तो जो अभी बुतरू पढ़ रहा है तो पढ़ेगा ना, कम से कम सामने सामने। कल से क्या चलेगा? लाइव चलेगा डायरेक्टली, ठीक है। सब मोबाइल लेकर आइएगा, लाइव चलेगी, ठीक है। चलिए ऊपर छोड़िए। गुणसूत्र क्रोमोसोम, क्या भाव? गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाव? क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मनुष्य में कितना पाया जाएगा? संख्या 46। जोड़ा क्रोमोसोम के ऊपरी वाला हिस्सा क्या बोलेंगे? ऊपर वाला भाग को सेटेलाइट। क्या बोलेंगे? मध्य वाला भाग को सेंट्रोसोम। नीचे वाला भाग को भाव टेलोमर। क्या भाव? टेलोमर। कोई दिक्कत? यहाँ तक अब वो इसके बीच वाले धारा के समान संरचना पाई जाती है जिसे वो आर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्न कहते हैं। कोई दिक्कत? आप थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? क्रोमोसोम। कोई दिक्कत? ये मनुष्य में पाया जाता है, स्पेशल रूप से सब में पाया जाएगा, लेकिन अभी हम किसका बात कर रहे हैं? मनुष्य की। संख्या की होती है भाव क्रोमोसोम की? संख्या पूछे तो। और जोड़ा भाव? कोई दिक्कत? अब क्रोमोसोम जो भी रहे, ठीक है, क्रोमोसोम इस आकार के रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। इसकी ऊपरी वाली भाग को क्या कहेंगे? सेटेलाइट। मध्य वाली भाग क्या बोलेंगे? सेंट्रो। और नीचे वाला भाग क्या बोलेंगे? टेलोमर। क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम, सेंट्रोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? गलत नहीं, याद सबको याद हो गया भाऊ? कोई दिक्कत? अभी गुणसूत्र की खोज के किया भाऊ? वाल्डेयर। क्या भाऊ? वाल्डेयर। यहां सबको याद हो गया? अब इसके बीच में धागे नुमा समान संरचना पाई जाती है। यहाँ जो होता है धागे नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं भाव? अर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब सुनिएगा, लिखा लिखी नहीं। क्रोमोसोम जो होता है वो पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा? वो हमरो पता है, लेकिन क्रोमोसोम मनुष्य में कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक के मध्य में। क्या भाव? केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? वो कहाँ भाव? ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो ये केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कहाँ भाव? केंद्रक के मध्य में। समझा गया? कोई दिक्कत? आप यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे गुणसूत्र है, गुणसूत्र
हम बताएं कि सब में होता है। क्या होता है? जिसकी जनसंख्या है उसको गुणसूत्र है। क्या बोल? जिसकी जनसंख्या है, जिसकी आबादी है, माने उसका क्या है? गुणसूत्र है। ठीक है, धरती पर सबकी जनसंख्या अधिक है और सबकी जनसंख्या वृद्धि है, तो उसको क्या है? गुणसूत्र है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में। मनुष्य के गुणसूत्र की खोज किया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जोड़ा। अब देखिए इसके बीच में एक धागा न हो पाए उसे क्या कहते हैं? अब गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? बीच वाले भाग को, नीचे वाले भाग को। अब कोई दिक्कत? अब केंद्रक जो केंद्रक में पाया जाएगा क्या बहु? गुणसूत्र। यहाँ तक क्लियर बहु? क्रोमोसोम के अंदर जो होता है डीएनए पाया जाता है, कि डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। अब देखो बहु, यहाँ देखिए पहले क्रोमोसोम माने बहु क्या बहु? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है बहु? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा बहु? केंद्रक का डीएनए रे। अच्छा, हल्का सा गलती कर दिए ना। यहाँ केंद्रक। केंद्रक क्या बहु? केंद्रक के अंदर क्या बहु? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या बहु? डीएनए के अंदर क्या बहु? क्या बहु? यहाँ तक याद हो गया? अंदर अंदर कहानी खत्म। और जीन पर माता पिता के गुणसूत्र पाया जाता है। जीन के अनुवांशिक के आधार पर आधार है बहु। जीन बहु न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब जीन जो बना होता है क्या चीज बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। अब देखिए वो ई बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। क्या से बना होता है वो? अब देखिए याद कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। पहले देखिए वो क्रोमोसोम की खोज। क्रोमोसोम के कितने मध्य होता है? ऊपर वाला क्या बोलेंगे? बीच में धागा पाया जाए उससे कहेंगे। अब वो क्रोमोसोम पाया जाता है किसमें बहु? केंद्रक। केंद्रक के मध्य क्या पाया जाएगा बहु? क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है बहु? डीएनए बहु। जीन के अनुसार वो किससे होता है? वो माता पिता का आहार होता है, वो अनुवांशिकता के आधार पे। जैसे कि आप किसका बाल बच्चा है, डीएनए से ही हो तो जीन पर पता लगाता है। अब जब पा रहा, ठीक है, अब ठीक है। कैमरा सब कुछ दिखता है, ठीक है। तुम्हारा फ्यूचर हम देख रहे हैं, जो आएगी ना सब दिखेगा उसको। 10 रुपया तो मम्मी को देगा, 20 रुपया उसको लगेगा। और तुम उसको 20 रुपया देगा, मम्मी को दिखवे नहीं करेगा, लेकिन मम्मी को सब दिखेगा। इसलिए कैमरा को सब दिखता है, हवा भी, ठीक है। तो छोड़िए, इसके अंदर आइए। हम लोग कितने भाव? क्रोमोसोम, केंद्र, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। और जीन एक अनुवांशिक आधार पे माता पिता के लक्षण आते हैं हमारे पास, ठीक है। जितना भी धरती पर बाल बच्चा जन्मता है 95% किसके जीन के अनुसार से? पिता के गुणसूत्र पे। किसके गुणसूत्र पे? 5% जब फोल्ड रहता है, ऐसे 100% बाल बच्चा जो होता है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर पड़ता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, वो अभी हम पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे 100% किसके गुणसूत्र पर? अब बाल बच्चा होना ना होना 95% किसका जिम्मेवारी है? बाप पर। 5% लड़का लड़की जो होता है बांझन होता है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ जीन, जीन में न्यूक्लियोटाइड के बनाता है। जीन किसका बना होता है वो? न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब वो जीन की खोज किया था जोहान्स ने किया था। क्या किया था वो? जोहान्स ने किया था। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को क्लियर रूप से? अब देखिए बहु, मेल और फीमेल में बहु दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? 46 46, 23 जोड़ा 23 जोड़ा। बार बॉडी और नो एफ एक्स बॉडी, मेल फीमेल। अब देखिए बहु दोनों में जो होता है वो जानवे करते हैं। अब देखिए बहु यहां दिख रहा है सबको? हाँ, कोई दिक्कत? इसमें गुणसूत्र कितना होगा? क्रोमोसोम इसमें कितना होगा? कोई दिक्कत? लेकिन इसमें इसका संख्या क्या होगा? एक्स एक्स। इसमें क्या होगा? एक्स वाई, ये हो गया बॉय, ठीक है। मेल फीमेल जानते हैं ना आप लोग जी? आई क्या हो जाएगा? ठीक है, समझा गया यहां तक ले? कोई दिक्कत? अब देखिए बहु कुछ क्रोमोसोम की प्रजातियां जैसे कि जीवाणु, क्या बहु? इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। जैसे वो जीवाणु के क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? 1, मच्छर की 6,
मटर के 14, प्याज की 16, नींबू के 36, छोटा बड़ा मिला 36, अगर बड़ा पूछे 36, मक्का के 20, टमाटर के 24, मेढक के 26, बिल्ली के 38, चूहा के 40, टेरिडोफाइटा सबसे ज्यादा होता है टेरिडोफाइटा का 1600, कितना वो? कबूतर के होता है 80, कुत्ता का होता है 78, घोड़ा का होता है 64, तंबाकू का होता है 48, चिंपांजी का होता है 48, आलू के 48, मानव के 46, खरगोश के 44, चूहा के 40, बिल्ली के 38। ये सारा हम स्पीड में बोल दिए हैं और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? फिर इसे हम कल अच्छा से सुन लेंगे, क्योंकि इसे याद कराने के कोई तरीका नहीं है, हम लोग मुख्य से मनुष्य को पढ़ाएंगे। अब आवाज तक चूहा पढ़ने चल जाए। चूहा के 16 प्रजाति होता है, मेमल से आया, ग्रुप में आया, चूहा बिल में रहता है, उसको ऑक्सीजन कम रहेगा चलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा चलेगा, वो नहीं मरेगा, उसके दो दांत जो होता है स्पिंच कहा जाता है। इतना पढ़ा है तुम लोग को नहीं ने? इतना पढ़ेला कोई गुण है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर, गुण सूत्र उतना क्लियर, कोई दिक्कत? अब आते हैं वो केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। क्या वो? न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल। अब वो ये केंद्रक अम्ल जो होता है वो क्या, इसको मिटा दे। आप लोग वीडियो स्पीड करते हैं मेरा वाला कभी? एक बार करके देखिए कितना मजा आएगा। हाँ, मैंने कर देते हैं ना। चलिए, अभी हम लोग बताए थे आपको कि वो केंद्रक, केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्या पाया था? क्रोमोसोम में क्या केंद्रक पाया था? क्या वो? केंद्रक। इस अम्ल पड़े क्या वो? ये जो अम्ल जो है वो केंद्रक अम्ल दो प्रकार के, कितने प्रकार के वो? डीएनए आर, कोई दिक्कत यहां तक ले? अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम पता चल गया? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक पूर्ण रूप से क्लियर? आनंद क्या हुआ? के बुला रहा घर में, जा पापा से बात कर लो, नीचे निकल जाओ। पंखा सुबह दो आनंद ना कॉपी को करेगा जी बारे रहा। चलिए हो गया, डीएनए का फुल फॉर्म याद हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब वो यह कोशिका के अंदर, क्या वो यह कोशिका के अंदर होता है? कोई दिक्कत? केंद्रक माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। केंद्रक माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्या वो? केंद्रक और माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसे पाया जाता है वो? क्लोरोप्लास्ट में। क्या चीज में? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तुमको देखो बहु, यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्या बहु? यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? कोशिका। लेकिन किसी का छोटी इकाई होता है और उसके अंदर जो पाया जाता है क्या वो? डीएनए। और डीएनए जो होता है केंद्रक, केंद्र वो क्या वो? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दिक्कत? अब इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसकी श्रृंखला वर्ग को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कोई दिक्कत? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुलक समझते हैं? बहु डीएनए में सबसे बहुत मैंने अधिक मात्रा में क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड रहता है। क्या रहता है? बहु न्यूक्लियोटाइड रहता है। डीएनए में बहुलक मात्रा क्या होता है? बहु न्यूक्लियोटाइड को आप थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो गया। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। अब केंद्रक किसको पाया जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया बहु क्लोरोप्लास्ट हो गया। बहु एक क्रमबद्ध श्रृंखला को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे बहु? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब डीएनए बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहु अब बहुलक का मतलब क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। क्या बहु? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। दसों में पढ़े थे, जिसकी संख्या ज्यादा उसे क्या कहेंगे? बहुलक मान लेते हैं। तो जिसकी संख्या ज्यादा या जो ज्यादा मात्रा तो क्या कहेंगे? बहुलक। बहुलक समझ आएंगे सबको यहाँ तक ले? कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ तक ले डाउट?
डीएनए में फास्फोरस तत्व तो पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है वो? फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? एक तत्व तो पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? वो तत्व को क्या बोलेंगे? फास्फोरस। यहां तक आप लोग क्लियर, तो कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत? देखिए पहला ये केंद्र के अंदर 2 को अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभी आरएनए छोड़ देते हैं हम लोग, डीएनए चलते हैं। डीएनए किसके अंदर? केंद्र के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट। एक श्रृंखला पर क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? आगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड अधिक मात्रा पाए से बहुलक बोलेंगे। कोई दिक्कत? मिटा दे याद अगले। अब हम लोग डीएनए 7 बजे आप देखिए कोई डायग्राम बना रहे हैं सर, क्लास में ऐसे बोल दीजिएगा सर, बोलता नहीं मोटा। चलिए तुम लोग इधर देखो, इधर भी मोटा लोग तभी थोड़ी ना है। इंग्लिश में से प्लीज नहीं, क्योंकि इसका हिंदी भी वही बोलेंगे, इंग्लिश में भी वही बोलेंगे। जहां हिंदी आएगा वो लिख देंगे। ये न्यूक्लियोटाइड है, साइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। इसको 2 भाग में बांटते हैं बहु, शुगर, नाइट्रोजन बेस। शुगर को भी 2 भाग में बांटते हैं, राइबोज, और इसको डीऑक्सी। यूरिन, यूरिन होता है। और इसको बहु पेरीमीडियन। हल्ला नहीं करो रे। कोई दिक्कत? यहाँ समझ आ गया आप लोग को? ये डायग्राम है, जो भी लिखे हैं शुगर, तो शुगर को हम पढ़ाएंगे। नाइट्रोजन बेस लिखे हैं तो इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम खत्म, डीएनए खत्म, ठीक है। डीएनए का पहला अवलोकन जो हुआ कार्ल्सवर्ग ने किया। क्या कार्ल्सवर्ग ने? पहले मतलब अवलोकन को समझते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया कार्ल्सवर्ग ने। क्या किया था? और डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड का होता है, स्टैंडर्ड का होता है। क्या था वो? डबल। अभी हम बताते हैं। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए का पहला अवलोकन क्या किया था? कार्ल्सवर्ग ने। क्या वो? कार्ल्सवर्ग, कार्ल्सवर्ग ने किया था। डीएनए का प्रयोगशाला में क्या किया था? खोज वो प्रयोगशाला में हरिगोविंद खुराना। अब इसके प्रयोगशाला क्या वो? हरिगोविंद खुराना। कोई दिक्कत नहीं। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है वो? डीएनए का देखो डबल स्टैंडर्ड ना, एक तो ई है, कोई है, एक तो ई है, कोई डबल स्टैंडर्ड की होती है। क्या होती है वो? जिस कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्या वो? मॉडल वाटसन एवं ग्रीक को। क्या वो? वाटसन और
ग्रीक को। अब वाटसन और ग्रीक को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? क्योंकि डीएनए की डबल स्टैंडर्ड की खोज किया था। स्टैंडर्ड की क्या किया था? खोज। कब मिला था भाव नोबेल प्राइज? 1962 में। प्राइज किस वैज्ञानिक ने भाव? वाटसन और ग्रीक को 1962 में। क्यों भाव? डबल स्टैंडर्ड की खोज किया था इसलिए। ठीक है। एडेनिन थायमिन में डबल हाइड्रोगन बॉन्ड पाया था। अब देखो भाव डबल किस में पाया जाएगा? ये दोनों में क्या पाया जाएगा? वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाएगा। क्या वो? हाइड्रो बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है। यहां तक आप लोग को याद कोई दिक्कत यहां तक नहीं हो गया? जैसे कि डीएनए में होता क्या? डबल स्टैंडर्ड की होती है। इसका पहला अवलोकन किया था कार्लसबर्ग ने। प्रयोगशाला में से क्या देखा था वो? हरि गोविंद खुराना। अब इसे वाटसन और ग्रीक डबल स्टैंडर्ड की खोज किया था वाटसन और ग्रीक। इसे कब मिला था प्राइज भाव? 1962 में। कौन सा प्राइज मिला भाव? नोबेल प्राइज। यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को तकलीफ? इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। एडेनाइन लिखा लो। एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है। डबल हाइड्रोगन बॉन्ड पाया जाता है। और कुछ ही है? ग्वानिन तथा साइटोनिक लिखा लो। साइटोनिक ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रो बॉन्ड पाया जाता है। किसे भाव? ट्रिपल। क्या भाव? ये तीनों क्या पाएगा? ट्रिपल हाइड्रो बॉन्ड पाया जाएगा। क्या दिक्कत? इसमें ये दोनों डबल, ये दोनों में ट्रिपल। याद रखने के लिए तो क्या बता दे? एटीजीसी। ठीक है। एटीजीसी। एटी में क्या क्या? एजी में एटी में क्या क्या? ए है ई ना जी जी और जे भी देख लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। चलिए यहां तो सबको याद हो गया। अब देखिए, अब कुछ बोलते जाएंगे, सुनते जाइए, लिखा लिखी नहीं है। आनुवांशिक किसका होता है भाऊ? डीएनए का अनुवाहक होता है। क्या? तो आनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है? डीएनए। अनुवांशिक का क्या होता है भाऊ? वाहक डीएनए। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं वो? एनोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोटेशन। एनोटेशन कहते हैं किसे भाऊ? जीन की चिन्हित, मान जीन को पहचानने वाली क्रिया क्या बोलते हैं? एनोटेशन बोलते हैं। जीन को पहचानने वाली क्रिया क्या बोलते हैं? एनोटेशन बोलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने में डीएनए का भाग जीन। अब देखो भाऊ, तुमको किसी को भी पहचान करने के लिए डीएनए का भाग होता है, और डीएनए के एक भाग है जीन। क्या है? जीन। अगर कोई मरा हेरार मिल गया, उसे डीएनए चेक करा जाता है। सबको यही बोला जाता है डीएनए चेक होता है? नहीं, जीन का चेक होता है। क्या होता है? जीन का चेक होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट सबसे पहले कहां था भाऊ? हैदराबाद में। भारत में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट कहां था? हैदराबाद में। इसका उपयोग अपराधी मामलों सीधे भाऊ, इसका उपयोग डीएनए का उपयोग क्यों होता है? अपराधी को पकड़ने में। किसका बाल बचाना है वो जान मिल लगाते हैं। और डीएनए किसी से लार्वा से भी चेक हो जाता है, बाल से भी चेक हो जाता है, खुद से भी चेक हो जाता है, नाखूनों से। ठीक है। यहां तो समझा गया। डीएनए आप लोग के निकल गया। डीएनए खत्म हो गया। हाँ, तो डीएनए खत्म हुआ, अभी सब खत्म नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी बोले कि सब खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक से दिक्कत? आ रहे निकल, ज्यादा लंबा भी जा रहा। वही तो, हमको भी पढ़ाई का मन नहीं है, तो ठीक है।